हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और इस चैनल की सीरीज़ द मोस्ट रिपीटेड इडियम्स एंड फ्रेजेस फ्रॉम द मोस्ट ट्रस्टेड बुक यानी ब्लैक बुक के 200 मोस्ट रिपीटेड इडियम्स एंड फ्रेजेस में ये लास्ट वीडियो है। और ये फोर्थ पार्ट जो है, इसमें आपके 200 वोकैब कवर हो जाएंगी टोटल। बाकी की जो वोकैब्स हैं मैंने 3 पार्टों में डिस्कस कर चुका हूँ और आगे की वोकैब मैं इस पार्ट में डिस्कस करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला है आपका बेंड ओवर बैकवर्ड्स। बेंड ओवर बैकवर्ड्स का होता है मतलब पूरी तरीके से किसी के सामने झुक जाना, किसी को मनाने के लिए। तो बेंड ओवर बैकवर्ड्स, अपने घुटनों के बल मतलब बैठ जाना और हर संभव प्रयास करना। मेक एवरी एफर्ट टू अचीव समथिंग। सीधी सी बात, फेयर फेयर और हेल्पफुल। बेंड ओवर बैकवर्ड्स। नेक्स्ट है आपका बाइट द डस्ट। धूल चाटना मतलब किसी ने आपको धूल चटा दी तो आप हार गए। आप या तो मर गए या फिर हार गए। नेक्स्ट है आपका कट टू द चेस। कट टू द चेस का मतलब है टू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ समथिंग। कट टू द चेस का मतलब होता है मुद्दे पर आना। डाइड इन हार्नेस, जब कोई व्यक्ति वर्क करते हुए या फिर अपनी ड्यूटी करते हुए मरता है तो उसको डाइड इन हार्नेस से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है आपका ड्रॉ अ ब्लैंक। ड्रॉ अ ब्लैंक का मतलब होता है कुछ भी नहीं कर पाना, अनसक्सेसफुल हो जाना। ब्लैंक का मतलब होता है कुछ भी नहीं लिखा होना, खाली। तो खाली जो होता है उसको अनसक्सेसफुल मानते हैं। ड्रॉ अ ब्लैंक। एवरी डार्क क्लाउड हैज अ सिल्वर इनिंग। इसका मतलब होता है निराशा में भी आशा की झलक होती है। एवरी अनप्लीजेंट सिचुएशन हैज अ पॉजिटिव साइड। नेक्स्ट है आपका आई वॉश, अ डिसेप्शन। आई वॉश का मतलब होता है आंख में धूल झोंकना, आंखों में कुछ डाल देना, डिसेप्शन या फिर धोखा देना। फॉल फ्लैट। फॉल फ्लैट माने होता है कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर पाना, टू फेल टू प्रोड्यूस इंटेंडेड एफर्ट इफेक्ट। कोई भी इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करना है, फॉल फ्लैट, कुछ भी नहीं हो पाना, ठीक है। फेदर इन वंस कैप। फेदर इन वंस कैप का मतलब होता है चार चांद लगाना किसी चीज में। अ न्यू एडिशनल डिस्टिंक्शन एंड अचीवमेंट समथिंग। नेक्स्ट कॉल्ड आपका फॉर गुड। फॉर गुड मतलब होता है अच्छे के लिए, फॉर एवर, परमानेंटली। फॉर गुड होता है जो अच्छी चीज होती है उसे आप परमानेंटली चाहते हैं। नेक्स्ट है आपका गिव वेंट टू समथिंग एक्सप्रेस्ड फोर्सफुली, मतलब किसी को भड़ास निकालना। गिव वेंट टू समथिंग। अगला है आपका गेट ऑन समबडीज नर्व्स। गेट ऑन समबडीज नर्व्स विच मीन्स किसी का दिमाग खराब करना। किसी के दिमाग खराब करने से मतलब होता है टू बी एंड इरिटेट करना किसी को, या फिर किसी को गुस्सा दिलाना। इज कॉल्ड गेट ऑन समबडीज नर्व्स। अगला है आपका गेट आउट ऑफ हैंड। गेट आउट ऑफ हैंड का मतलब होता है टू बिकम अनकंट्रोलेबल। हाथ से बाहर निकल जाना, मतलब नियंत्रण के बाहर होना, कंट्रोल के बाहर होना। नेक्स्ट है आपका गिव समवन द कोल्ड सोल्जर। गिव समवन द कोल्ड सोल्जर का मतलब है किसी को इग्नोर कर देना। कोल्ड यहाँ पर आता है, वो इग्नोर को रिप्रेजेंट करता है मोस्टली। गिव समवन द कोल्ड सोल्जर, किसी को इग्नोर करना। गो टू द डॉग्स। गो टू द डॉग्स का मतलब होता है टू बी रेंट, पूरी तरीके से बर्बाद हो जाना। नेक्स्ट है आपका हार्ड एंड फास्ट। हार्ड एंड फास्ट का मतलब होता है दैट कैन नॉट बी अल्टरेट, स्ट्रिक्ट होता है, फिक्स्ड होता है। हार्ड होता है और फास्ट होता है, अपरिवर्तनीय। नेक्स्ट है आपका हैव अ फिंगर इन एवरी पाई। जैसे इसका मतलब होता है जैसे कि सभी कामों में आपके हाथ लगे हुए हैं, आप फ्री नहीं हो। टू हैव टू बी मेडलसम, टू इन्वॉल्व इन मैनी एक्टिविटीज। हैव अ फिंगर इन एवरी पाई। नेक्स्ट आपका हिट द नेल ऑन द हेड। हिट द नेल ऑन द हेड होता है से और डू समथिंग एग्जैक्टली राइट। हमेशा एक पॉइंट पॉइंट की बात बोलना, बिल्कुल सही बात बोलना। हिट द नेल ऑन द हेड। नेक्स्ट है आपका ऑप्शंस चॉइस। ऑप्शंस चॉइस में यहाँ यूज करते हैं जब आपको के पास कोई चॉइस नहीं होती, केवल ये एक ही कार्य होता है, यही करना पड़ेगा। नो रियल चॉइस एट ऑल इज कॉल्ड ऑप्शंस चॉइस। अगला है आपका इन अ पिकल। पिकल मतलब होता है अचार। यदि आप अचार में मतलब कोई व्यक्ति कोई जानवर वगैरह अचार में चला जाता है तो उसके लिए बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाती है, बहुत ही मुश्किल में पड़ जाता है, इरिटेट फील करता है। नेक्स्ट है आपका इन द गुड बुक्स। इन द गुड बुक्स मतलब होता है जो आपके फेवर में होती है वो आपके लिए गुड बुक्स होती हैं, जो आपके लिए फेवर में नहीं होती वो आपके लिए गुड नहीं होती। तो इन अ बुक, गुड बुक्स मतलब पक्ष में होना किसी चीज के। इन द लॉन्ग रन। इन द लॉन्ग रन मतलब इवेंचुअली, कभी कभी, आखिरकार। एंड एंड में इन अ लॉन्ग रन। नेक्स्ट है आपका इन
इन द टीथ ऑफ, इन द टीथ ऑफ का मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ समथिंग, इसके डायरेक्टली अगेंस्ट, इन द टीथ ऑफ, इन्स एंड आउट्स, इन्स एंड आउट्स का मतलब होता है फुल डिटेल को रिप्रेजेंट करता है, इसमें मुझे इन्स एंड आउट्स अंदर बाहर की पूरी खबर चाहिए। तो किक अप अरो, किक अप का अरो का मतलब होता है मेड अ ग्रेट पुश, आसमान सिर पर उठाना, या फिर बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट करना कीजिए, किक अप अरो। ठीक है, लैंड मी योर एयर, लैंड मी योर एयर का मतलब होता है यदि आप किसी की बात को अटेंटिवली सुनते हैं या फिर किसी को अटेंशन देते हैं तो लैंड मी ऑन एयर, योर एयर, इसका यूज होता है। नेक्स्ट है आपका लेट द ग्रास ग्रो अंडर द फीट, आप इसका मतलब होता है एक बहुत ही ज्यादा वेलेपन में घूमा, बहुत ही ज्यादा फुकरे तरीके के इंसान नहीं होते जो बस उनका कोई काम नहीं होता, तो उनके लिए यूज होता है लेट द ग्रास ग्रो अंडर द फीट, निष्क्रिय होना, कोई काम नहीं करना। जैसे कि कोई व्यक्ति भी कोई व्यक्ति बैठा रहता है जैसे कि वो कोई काम नहीं करता, तो उसके लिए यूज होता है। नेक्स्ट है आपका मेड अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ, क्लीन ब्रेस्ट मतलब मन हल्का करना, जो भी आपने गलती की उसको सबके सामने बता देना। कन्फ्यूज विदाउट रिजर्व, कन्फ्यूज इज क्राइम, किसी क्राइम को कन्फ्यूज कर देना। मेक अ बी लाइन फोर, मेक अ बी लाइन, बी लाइन जो होता है बिल्कुल एकदम सीधी रेखा में चलती है बीस, तो मेक अ बी लाइन का मतलब होता है इन अ स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट है आपका नो लव लॉस्ट बिटवीन, नो लव लॉस्ट बिटवीन का मतलब होता है नॉट ऑन गुड टर्म्स, इंटेंस डिसलाइक, नो लव लॉस्ट बिटवीन मतलब होता है बहुत नफरत होना एक दूसरे के बीच में। सेकंड है आपका ऑन टेंटर हुक्स, इन अ सस्पेंस एंड एनेक्सिटी, नेक्स्ट है एनेक्शियस पर्सन होता है, मतलब चिंता में व्यक्ति जो होता है ना उसको ऑन टेंटर हुक्स बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑन टेंटर हुक्स, ऑन टेंटर हुक्स का मतलब होता है, नेक्स्ट है आपका ऑन टेंटर हुक्स, ऑन टेंटर हुक्स का मतलब होता है इन अ सस्पेंस एनेक्सिटी एंड एनेक्शियस। इसके बाद है आपका ओवरहेड एंड ईयर्स, ओवर हेड एंड ईयर्स मतलब कंप्लीटली पूरी तरीके से, पूरी तरह से लिखो। नेक्स्ट है आपका ओवर, पार्ट एंड पार्सल, पार्ट एंड पार्सल का मतलब होता है इसेंशियल एलिमेंट्स जो होते हैं आपको, जो पार्ट्स होते हैं जो किसी पार्सल का नहीं होते इसेंशियल चीज के, तो उसको बोलते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट्स। ठीक है। नेक्स्ट है आपका पास द बक, पास द बक का मतलब होता है रिफ्यूज टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और किसी को ब्लेम करना जो आप गलत कर चुके हो, गलती आपने की है ब्लेम किसी और को करना, तो इसका मतलब होता है पास द बक। नेक्स्ट आपका प्ले डक्स एंड ड्रैग्स, प्लेस डक्स एंड ड्रैग्स का मतलब होता है स्पेंड लेविशली, बुरी तरीके से खर्च करना, इसको बोलते हैं प्लेस डक्स एंड ड्रैग्स। नेक्स्ट है आपका पोलर लॉन्ग फेस, पोलर लॉन्ग फेस का मतलब होता है लुक डिजेक्टेड, मुंह लटकाना, लॉन्ग फेस हो जाना, मुंह लटकाना मतलब दुखी होना। ठीक है। नेक्स्ट है आपका पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स, पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स का मतलब है डूइंग अ थिंग इन अ रॉन्ग वे। ठीक है, इसका मतलब होता है किसी चीज को गलत तरीके से करना। अगला अगला है आपका रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स एक ईडियम, बहुत ही ज्यादा फेमस ईडियम है। मतलब इसका होता है बहुत ही ज्यादा हैवी रेन होता है तब आप इसको यूज करते हैं, जैसे आपको कुत्ते बिल्ली की तरह बारिश बरस रही है, इस तरह से आप मान सकते हैं, वैसे कोई मीनिंग निकलेगा नहीं इसका। अगला है आपका रूल द रोस्ट, रूल द रोस्ट का मतलब होता है टू डोमिनेट, किसी चीज पर अधिकार कर लेना, रूल द रोस्ट कहलाता है। अगला है आपका रन आउट ऑफ स्ट्रीम, रन आउट ऑफ स्ट्रीम का मतलब होता है टू लूज इम्पैक्ट और एंथुसियाज्म एंड स्टॉप डूइंग समथिंग, मतलब किसी चीज को से एंथुसियाज्म और उत्साह का खत्म हो जाना, और आप किसी काम को करने जब बंद कर देते तो रन आउट ऑफ स्टीम कहलाता है। नेक्स्ट है आपका शेक ऑफ, शेक ऑफ का मतलब होता है किसी चीज को फॉरगेट कर देना। अगला है आपका सॉफ्ट ओपिनियन, सॉफ्ट ओपिनियन होता है ऐसा ओपिनियन जो सॉफ्टली मतलब इजीली कोई भी आपका ओपिनियन मान ले तो उसको सॉफ्ट ओपिनियन कहते हैं। नेक्स्ट है आपका स्टिक टू हिज गन्स, यहाँ गन्स का मतलब ओपिनियन से है, जो अपने ओपिनियन पर स्टिक रहे, मतलब जो अपने बात पर अड़े रहे, उसके लिए यूज होता है स्टिक टू हिज गन्स। नेक्स्ट आपका स्वॉर्ड ऑफ डेमोकस, स्वॉर्ड ऑफ डेमोकस मतलब होता है गर्दन पर लटकती तलवार, जो बोलते हैं ना जैसे कि इमिनेंट इमिनियंट डेंजर, एक अप्रत्याशित खतरा को बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं स्वॉर्ड ऑफ डेमोकस। नेक्स्ट है आपका टेक टेक एक्सेप्शन टू,
टेक एक्सेप्शन टू का मीन होता है टू ऑब्जेक्ट स्ट्रांगली, किसी को दृढ़ता से ऐतराज होना, उसको बोलता है टेक टेक एक्सेप्शन टू। टेक अ बुल बाय द हॉर्न्स, टेक द बुल बाय द हॉर्न्स का मतलब होता है टू फेस अ डिफिकल्टी करेजियसली, टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स मतलब बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टी सहन करना। नेक्स्ट है आपका द मैन इन द स्ट्रीट, द मैन इन द स्ट्रीट का मतलब होता है जैसे कि किसी भी हम सब लोगों को ही देख लो, द मैन इन द स्ट्रीट जितने भी लोग बाग रहते हैं आम आदमी कहलाते हैं, तो सिंपल मैन को ऑर्डिनरी मैन को बोलते हैं द मैन इन द स्ट्रीट। द प्रोज एंड कॉन्स, प्रोज एंड कॉन्स तो बहुत ही फेमस इडियम है, इसका मतलब होता है किसी के अच्छे या बुरे पहलुओं को बोलते हैं प्रोस एंड कॉन। द सॉल्ट ऑफ द अर्थ, द सॉल्ट ऑफ द अर्थ का मतलब होता है एक गुड रिलायबल और एक ऑनेस्ट पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, असॉल्ट ऑफ द अर्थ। जैसे गांधी जी इज द सॉल्ट ऑफ द अर्थ, मतलब गांधी जी बहुत ही ऑनेस्ट और रिलायबल पर्सन थे। नेक्स्ट है आपका टू बी इन क्लाउड नाइन, टू बी इन क्लाउड नाइन मतलब जैसे कहता है सातवें आसमान पर हो, तो मतलब बहुत ही ज्यादा खुश हो, ठीक है। सातवें आसमान पर होना, अत्यंत प्रसन्न होना, हिंदी में मीनिंग होता है। नेक्स्ट है आपका टू बी टेकन अबैक, टू बी टेकन अबैक का मतलब होता है सरप्राइज हो जाना, शॉक हो जाना किसी चीज से, उसको बोलते हैं टू बी टेकन अबैक। नेक्स्ट है आपका टू बीट अराउंड द बुश, टू बीट अराउंड द बुश का मतलब है किसी भी इधर उधर की बातें घुमा फिरा कर बात करना, इधर उधर की बातें करना, पॉइंट पर नहीं आता, टू बीट अबाउट द बुश इसको बोलते हैं। टू कॉल अ स्पेड, जो स्पेड को स्पेड कहता है मतलब बिल्कुल सत्य बोलता है, फ्रैंक बोलता है, खुला बोलता है, उसको बोलते हैं टू कॉल अ स्पेड और स्पेड, सत्य बोलने वाला। टू फाइट टूथ एंड नेल, टू फाइट टूथ एंड नेल मतलब टू टू टूथ एंड नेल मतलब होता है पूरी तरीके से किसी चीज में एफर्ट लगा देना, उसको बोलते हैं टू फाइट टूथ एंड नेल, जी जान लगा के काम करना, जी जान लगा के लड़ने को बोलते हैं। टू गेट कोल्ड फीट, टू गेट कोल्ड फीट मतलब एक नर्वसनेस को रिप्रेजेंट करता है, घबराहट होना या फिर एनेक्सिटी होना, इसको बोलते हैं कोल्ड फीट। ज़्यादा पैर ठंडे पड़ जाना तो इंसान पर क्या हो जाता है, एकदम नर्वस हो जाता है, एकदम बीमार हो जाता है, तो कैट कोल्ड फीट उसी को रिप्रेजेंट करता है, एनेक्शियस होना या फिर नर्वस होना, किसी चीज़ को करने से पहले फियर होना किसी चीज़ को। टू हैव समथिंग अप वन स्लीव, टू हैव समथिंग अप वन स्लीव का मतलब होता है किसी की बाजू में कुछ छुपा होना, कोई सीक्रेट प्लान है उसके पास में, इसको बोलते हैं गुप्त योजना। अगला है आपका टू पुट अ स्पोक इन वंस व्हील, टू पुट अ स्पोक इन वंस व्हील मतलब अ, किसी भी का चलती हुई चीज में किसी के काम में टांग अड़ाना या फिर किसी के काम को बाधित करना, टू पुट टू पुट अ स्पोक इन वंस व्हील कहलाता है। नेक्स्ट है आपका टू टेक फ्रेंच लीव, अब फ्रेंच लीव का मतलब होता है बिना बताए कहीं पे भी आपने कहीं पर वर्क कर रहे हैं और वहाँ के जो अथॉरिटीज हैं, वहाँ का जो बॉस है, उनको बिना बताए आपने छुट्टी ले ली, चले गए आप वहाँ कोचिंग जो भी है ऑफिस से बाहर, तो इसको बोलते हैं फ्रेंच लीव। विदाउट लीव विदाउट एनी इंटीमेशन, इसको बोलते हैं बिना बिना अनुमति के अनुपस्थित रहना। नेक्स्ट है आपका टू थ्रो डस्ट इन वन आइज, किसी की आंख में धूल झोंकना, किसी को धोखा देना, इसका मीनिंग होता है टू थ्रो डस्ट इन वन आइज। अगला है आपका टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ, टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ का मतलब होता है टू चेंज वंस बिहेवियर फॉर बेटर, ठीक है। जैसे कि पेड़ है, पेड़ एक समय पे सारी सूखी पत्तियां जो होती हैं सारी गिरा देते हैं और नई लीफ को टर्न ओवर करते हैं, मतलब नई लीफ को, हरी हरी लीव्स को आने के लिए टर्न ओवर करते हैं, क्योंकि क्या है अच्छी अच्छी पत्तियां आ सके और अच्छे फल आ सके, नई पत्ती नए फल आने के लिए ऐसा करते हैं, तो टर्न ओवर अ न्यू लीफ, ऐसे ट्री का एग्जाम्पल लेके आप समझ सकते हैं, याद रख सकते हैं। अगला है आपका टर्न डाउन, टर्न डाउन का मतलब होता है जब कोई चीज रिजेक्ट हो जाती है तो इसके लिए आप यूज करते हैं टर्न डाउन। अगला है आपका अप इन आर्म्स, अप इन आर्म्स का मतलब होता है टू बी वेरी एंग्री, जब आप गुस्सा हो जाते हैं तो कई बार देखा होगा कुछ लोग होते हैं अपने आया तुझे बताऊं, मतलब इस टाइप का कुछ हमारा फाइट करने के लिए रेडी रहते हैं, तो टर्न डाउन का मतलब यही होता है। अगला है आपका ब्लू आइड बॉय, एक ब्लू आई का पर्सन होता है, वो थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है सभी को, तो ब्लू आइड बॉय बॉय का मतलब होता है वन उज फेवरेट, जो सबका चहेता हो। अबुलेना चाइना शॉप, अबुलेना चाइना शॉप का मतलब होता है एन एक्सट्रीमली ऑकवर्ड क्लमसी पर्सन, शीत महल में बंदर, एक हिंदी की कहावत से रिलेट है, इससे रिलेट आप कर सकते हैं, एक बहुत ही
ऑकवर्ड पर्सन होता है। अ कैरेट एंड स्टिक अप्रोच, कैरेट एंड स्टिक का मतलब होता है, कैरेट माने होता है गाजर और स्टिक माने होता है लाठी, मतलब डंडा मारना। तो इसका मतलब है रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट दैट इन्फ्लुएंस समवन बिहेवियर, किसी को अच्छा काम करने पर मारना और उसी को गलत काम करने पर उसको अच्छा काम करने पर कैरेट देना, मतलब उसको पुरस्कार देना, और गलत काम करने पर उसको रिव्यू करना या फिर उसको डांटना, उसको बोलता है किसी के बिहेवियर में चेंज लाना। साम दाम दंड भेद की नीति। अ चाइल्ड्स प्ले, इस चाइल्ड्स प्ले मतलब बच्चों का खेल, बहुत ही इजी। अ कट अप ऑफ समथिंग, अ कट अप ऑफ समथिंग मतलब किसी चीज है, अब उसको लोगों से अलग कट के कुछ कोई चीज, कुछ लोग नहीं होते ऊपर चले जाते हैं, मतलब काफी अच्छी पोजीशन पर चले जाते हैं, तो उनको सुपीरियर होना, बेहतर पोजीशन में होना। और अ डैम्प स्क्विब, अ डैम्प स्क्विब का मतलब होता है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कईयों बार आ चुका है ये। अ डैम्प स्क्विब का मतलब होता है ऊंची दुकान फीके पकवान। अ डिसअपॉइंटमेंट रिजल्ट, इसका रिजल्ट अच्छा नहीं हो, केवल नाम ही अच्छा हो, नाम बड़े दर्शन छोटे टाइप का अ डैम्प स्क्विब कहलाता है। नेक्स्ट होता है अ डाइम अ डोजन, अ डाइम अ डोजन का मतलब होता है ए वेरी कॉमन चीज, अ डाइम अ डोजन कहलाता है। अगला है आपका अ ड्रॉप इन द ओशियन, अ ड्रॉप इन द ओशियन का मतलब होता है इतने बड़े ओशियन में एक बूंद की क्वांटिटी को आप अगर कंपेयर करें तो बहुत ही लिटिल अमाउंट में होती है, तो वेरी स्मॉल अमाउंट या नेग्लिजिबल अमाउंट को आप बोलते हैं अ ड्रॉप इन द ओशियन। अ गोल्डन मीन, अ गोल्डन मीन का मतलब होता है एक बीच का रास्ता, एक बीच का रास्ता होता है। और अगला होता है एन अ हॉर्नेट्स नेस्ट, अ हॉर्नेट्स नेस्ट का मतलब होता है एन अनप्लीजेंट सिचुएशन, जो फिर अब बहुत बुरी सिचुएशन होती है, गलत सिचुएशन होती है, जो अच्छी नहीं लगती, उसको बोलते हैं अ हॉर्नेट्स नेस्ट। अगला है आपका अ लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, अ लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट होता है एक ऐसा कॉम्प्लीमेंट जो समझ में ही नहीं आया, कि आपने कोई किसी इंसान की तारीफ के में उसकी बुराई कर दी, या फिर ताना मार दिया, ताने को बोल सकते हो प्रशंसा के रूप में, बुराई करना अ लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। ओके, तो नेक्स्ट है आपका अलाइव वायर, लिवली एंड एक्टिव। अलाइव वायर, लिवली एंड एक्टिव, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव पर्सन होगा, बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ पर्सन होगा, उसको लाइव वायर बोलते हैं। अलॉट इन योर प्लेट, आपके पास बहुत सारा, बहुत सब कुछ है, मतलब तो हैव अ लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स टू डील, ईश्वर ने आपके प्लेट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स डाली हैं, तो अलॉट इन अ प्लेट, बहुत सारी जिम्मेदारियां होना एक तरीके से। अमीयर्स नेक्स्ट, अमीयर्स नेक्स्ट का मतलब होता है ए डिफिकल्ट सिचुएशन, एक जटिल और भ्रामक स्थिति। नेक्स्ट है आपका अ पेनी इन योर थॉट्स, पेनी इन योर थॉट्स का मतलब होता है कोई क्या सोच रहा है, यह पूछने का तरीका। अ पेनी फॉर योर थॉट्स, अ वे ऑफ आस्किंग दैट समवन इज थिंकिंग। अ सी चेंज, अ सी चेंज का मतलब होता है अ प्रोफाउंड, मतलब गहरा, पूर्ण परिवर्तनीय, एंड नोटिसेबल ट्रांसफॉर्मेशन। एंड नेक्स्ट है आपका अ शॉट इन वन इन अ शॉट इन द आर्म, एंड इनकरेजिंग स्टिम्युलस, समथिंग दैट गिव्स इंकरेजमेंट, इसको बोलते हैं अ शॉट इन द आर्म। ठीक है। अस्ट्रोम इन द टी कप, मतलब अतिशयोक्ति रखना, बिग फोर्स ओवर अ स्मॉल मैटर, छोटी छोटी बातों पर पतंगड़ बना देना, अ स्मॉल स्ट्रोम इन अ टी कप कहलाता है। अगला है आपका अ वेट ब्लैंकेट, अ वेट ब्लैंकेट का मतलब होता है अ पर्सन हु डिस्करेजेस enjoyment or enthusiasm, someone who prevents other people from having fun। a wet blanket होता है एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के मजे को खत्म कर देता है, दूसरों के मजे को बिगाड़ देता है, उसको अब वेट ब्लैंकेट बोलते हैं। और इसी सीरीज का हमारे जो आखिरी क्वेश्चन है 200 का क्वेश्चन, अ वुल्फ इन अ शीप्स क्लॉथ, एक हाइपोक्राइट पर्सन होकर अ वुल्फ इन अ शीप्स क्लॉथ, भेड़ की खाल में भेड़िया भी बोल सकते हैं आप इसको, एक ऐसा सिचुएशन जो कि लगता तो हार्मलेस है, लेकिन वो हार्मफुल पर्सन होता है, अ वुल्फ इन अ शीप्स क्लॉथ। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी ये सीरीज जो है वह खत्म हुई। मैं आशा करता हूँ आपको मेरी ये सीरीज पसंद आई होगी। यदि आप ये चाहते हैं कि मैं इसी से रिलेटेड एंटोनिम सिनोनिम्स या फिर आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की भी सीरीज बनाऊं जो मोस्टली रिपीटेड एसएससी एग्जाम्स में आते हैं, तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, और मेरी बाकी की सीरीज जो पार्ट्स हैं उनको देखने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दी है। यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।